ये है किचन के कचरे को सही तरह से डिकम्पोज करके बनाई गई खाद। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि किचन के कचरे को आप सही तरह से डिकम्पोज कर पा रहे हैं या नहीं? नाइट्रोजन और कार्बन का सही तरीके से संतुलन बना के आप किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं या कचरे को यूं ही आप सड़ा के अपने पौधों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फायदे की जगह आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो आइए आज के टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे तो क्या है सही तरीका किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध करती हूँ आपसे, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, जिससे कि आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पाओ। तो सबसे जरूरी बात, जिस पॉट को आप कंपोस्ट बिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें होल करना बहुत अनिवार्य है। कारण किचन वेस्ट कंपोस्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव खाद को विघटित करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाद बनाने की जो ये प्रक्रिया है वो एरोबिक है। अगर ऑक्सीजन का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो भी खाद बनेगी उसमें बदबू आएगी और खाद सही तरह से डिकम्पोज होने की बजाय उसमें सड़न होगी। काफी मात्रा में इसमें कीड़े पनप जाएंगे। मीथेन गैस की अधिकता के कारण खाद डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। तो पॉट में अच्छी तरह से ऑक्सीजन लेवल बना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन, जो कि हमें फल सब्जियों के छिलकों से मिलता है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझने के लिए प्लीज आप वीडियो में बने रहिए, ताकि आप जब भी खाद बनाएंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। छोटी सी साइंस इसके पीछे है, तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अच्छी तरह से समझ पाओ किस तरह से संतुलन बनाना है। तो एक एक चीज मैं इस शीट में डालूंगी, उसके बाद ही हम बिन में भरेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए हमने ग्रीन वेस्ट का इस्तेमाल करना है। किचन वेस्ट में मौजूद नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर खाद बनाते हैं। अब यहाँ पे जितना हिस्सा हमने इस फल सब्जियों के छिलकों का लिया है उसके 3 गुना मात्रा में हमने लेना है कार्बन। तो कार्बन के लिए आप गत्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि खाद में अच्छी तरह से संतुलन बना रहता है। कार्डबोर्ड के पीसेस के अलावा हम खाद में कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट को हम ड्राई पार्ट की जगह इस्तेमाल करके यहाँ पे खाद में ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट के अलावा आप खाद में मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के छिलके भी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ध्यान रहे इन छिलकों का आपने डायरेक्ट इस्तेमाल खाद में नहीं करना है। मूंगफली के छिलके डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेते हैं, इसलिए आपने छिलकों को मिक्सी जार में पीस के पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो बहुत अच्छा कार्बन का विकल्प है, आप इन छिलकों को खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी खाद में बहुत अच्छा कार्बन का ये काम करता है। अगर आप मिक्सी जार में छिलकों को इस तरह से पीसना नहीं चाहते तो एक पॉलीथिन में आप इस तरह से रख के किसी ईंट की मदद से, भारी पत्थर से धूप में सुखाने के बाद इनको क्रश करेंगे तो अच्छी तरह से ये छोटे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी खाद में इनको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, आसानी से ये छिलके टूट जाते हैं और छोटे हो जाएंगे, तो डिकम्पोज होने में बहुत कम टाइम लेंगे। तो इस तरीके से आप ज़्यादा मात्रा में मूंगफली के छिलके खाद में ऐड कर सकते हैं। अब वेस्ट को डिकम्पोज होने में मदद मिल सके, इसलिए आप किसी भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किचन वेस्ट की खाद हो, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ली है। खाद में सूक्ष्म जीवों की तादाद को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिट्टी का। गार्डन की नॉर्मल मिट्टी है, मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो उपले आपके पास होंगे, तो उनके छोटे छोटे पीसेस करके आप इस खाद में ऐड कर सकते हैं। अब ड्राई पार्ट में यहाँ पे हम धान के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइस हस्क भी खाद में कार्बन का काम करेगा। अब दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हो तो आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे जितना नाइट्रोजन लिया है, जितना फल सब्जियों के छिलके हैं, उसके 3 गुना मात्रा में मैंने कार्बन पदार्थ का लिया है। अब इन सभी चीज़ों को किस तरह से हमने बिन में भरना है, तो सबसे पहली लेयर में हम डालेंगे कोकोपीट। कोकोपीट में पानी होल्ड करने की क्षमता होती है, तो जो भी लिक्विड इस खाद से निकलेगा तो अच्छी तरह से कोकोपीट उसे होल्ड कर लेगा। एक लेयर कोकोपीट की डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी का छिड़काव हम यहाँ पे करेंगे। अब तीसरी लेयर में हम डालेंगे गत्ते के टुकड़े। कार्डबोर्ड के पीसेस के अलावा आप खाद में सूखी पत्तियों को क्रश करके भी डाल सकते हैं।
अब चौथी लेयर में हम डालेंगे किचन वेस्ट। एक लेयर किचन वेस्ट की डालने के बाद फिर से मिट्टी का छिड़काव करेंगे। कार्बन पदार्थ के लिए यहाँ पे राइसेस का इस्तेमाल करेंगे। अगली लेयर में फिर से किचन वेस्ट डालेंगे। हर लेयर में मिट्टी का छिड़काव करना आवश्यक है। खाद आपके पास नहीं है तो यहाँ पे उपले के छोटे छोटे पीसेस करके आप डाल सकते हैं। मैंने इस लेयर में गोबर की खाद डाल दी है। फिर से फल सब्जियों के छिलके डालेंगे। एक लेयर छिलकों की डालने के बाद फिर से मिट्टी का छिड़काव करेंगे। जब तक बाल्टी ऊपर तक नहीं भर जाती इसी प्रक्रिया को दोहराना है। एक लेयर गत्ते की डालने के बाद फिर से खाद का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों अक्सर गलती हमसे यही होती है, जब फल सब्जियों के छिलकों को डिकम्पोज करने के लिए हम बिन में डालते हैं तो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा हम बहुत कम रखते हैं, इसलिए जो हमारी खाद है वो कीचड़ जैसे हो जाती है, उसमें बदबू आने लगती है और काफ़ी मात्रा में कीड़े इसमें पनप जाते हैं। तो फल सब्जियों के छिलकों के अलावा अगर आप कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका सही से संतुलन बनाए रखते हैं तो आपकी खाद कभी भी खराब नहीं होगी। तो यही छोटी सी साइंस काम करती है जिससे कि हमारी बहुत अच्छी खाद बनके तैयार हो जाती है। अब खाद पूरी तरह से डिकम्पोज होके किस तरह से तैयार होती है इसका अपडेट अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। अब जितना भी वेस्ट हमारे पास है लेयर बाय लेयर हम भर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत अच्छी खाद बनके तैयार होती है। जब खाद अच्छी तरह से डिकम्पोज होगी तो हमारे पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अभी तो बकेट ऊपर तक भर गई है, लेकिन धीरे धीरे ये छिलके डिकम्पोज होंगी तो नीचे को दबने लगेगा, जिससे काफी मात्रा में बाल्टी में फिर से जगह बन जाएगी और आप धीरे धीरे कुछ दिनों के अंतराल में वेस्ट को इसी तरीके से फिर से भर सकते हैं। किचन वेस्ट को डालते समय एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जितना हो सके ये फल सब्जियों के छिलके छोटे छोटे आप इनको कर लीजिए, जिससे कि डिकम्पोज होने में ये बहुत कम टाइम लेते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों पूरी बकेट को हम ऊपर तक फिल कर लेंगे। इसके बाद आगे क्या करना है तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। अब जो भी हमारा इस सीट में है हम सारा इसमें डाल देंगे। सूखा पार्ट अब बचा है तो ऊपर से इसकी लेयर को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बार खाद जरूर से बना के देखिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी समस्याएं आपको खाद बनाने में आती थी उनको आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब बाल्टी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतना ही वेस्ट हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे वेस्ट को जल्दी से डिकम्पोज करने के लिए हम इसमें डालेंगे डिकम्पोजर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है लस्सी। लस्सी 4-5 दिन पुरानी हो तो और भी अच्छा काम खाद में करती है। खाद में नमी का संतुलन बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अब आपने खाद को ढक के रख लेना है। लगभग 15 से 20 दिनों तक आपने सिर्फ नमी का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 15 दिन बाद का अपडेट है। ये खाद हमारी आधा डिकम्पोज हो चुकी है। अब हमारा खाद बनने का पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है। खाद आधा बन चुकी है तो इसे पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए ज़रूरत होती है खाद को अच्छी तरह से पलटने की। तो इसलिए आपने इस खाद को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना है। आप चाहें तो किसी पॉलीथीन शीट में पलट के फिर से इसी बकेट में भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरी बाल्टी ली है। सेम उसी तरह से इस बाल्टी में भी आपने होल रखने हैं। अब जो हाफ डिकम्पोज खाद है उसे हम इस बाल्टी में पलट लेंगे, जिससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो है वो ऊपर रहेगा। इस प्रक्रिया से खाद को जल्दी और अच्छी तरह से डिकम्पोज होने में मदद मिलती है। तो अब मैंने ये सारी खाद इस दूसरी बाल्टी में शिफ्ट कर ली है। अब लगभग 1 महीने का और टाइम लगेगा और खाद पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगी। विंटर सीजन में खाद को बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन गर्मियों में अगर आप खाद बनाते हैं तो लगभग 2 से ढाई महीने में खाद बनके तैयार हो जाती है। अब इस तरह से बकेट में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ढक के रख लेंगे। इस बीच हमने बराबर नमी का ध्यान रखना है। 15 से 20 दिन के अंतराल में खाद को आप ऊपर नीचे कर लीजिए। नमी नहीं है तो थोड़ा पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों लगभग 3 महीने के अंतराल में हमें बहुत अच्छी खाद बनके तैयार मिली है। ये जो हमारा खाद बनाने का तरीका है, इससे जो खाद बनके तैयार होती है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज होती है और हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काला सोना हमारे पौधों के लिए है। अब आप सभी प्रकार के पौधों में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। खाद को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए
आप हल्की धूप में 2 से 3 घंटों के लिए फैला के रख लीजिए, जिससे खाद में जो अतिरिक्त नमी है वो सूख जाएगी और खाद को लंबे समय तक हम स्टोर कर पाएंगे। तो किचन वेस्ट खाद में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे और पोषक तत्व भी होते हैं, जिसमें आयरन, जिंक और कॉपर की मात्रा भी होती है। तो पूरी तरह से ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। किचन वेस्ट तो रोज ही निकलता है, तो खाद बनाने का सही तरीका आप जान लीजिए। अब खाद में जितनी भी नमी थी तो 2-3 घंटे में सूख चुकी है। तो अब हम खाद को स्टोर कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये प्लास्टिक बैग, जिसमें मैंने पिछले महीने भी खाद स्टोर की है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं इस बैग में इसे भर के रख लूंगी। आप जब भी कोई पौधा लगाना हो या किसी गमले की मिट्टी में खाद देनी है तो 1 से 2 मुट्ठी खाद हम दे सकते हैं। इस खाद को पौधों में देते समय आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है। तो ऊपर नीचे अनुपात हो जाता है, तो हमारे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, ये है सही तरीका किचन वेस्ट को डिकम्पोज करके खाद बनाने का। तो उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव, राय आपकी है तो प्लीज़ आप ज़रूर से शेयर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।